एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको क्लास 11 की इंग्लिश पढ़ाने जा रही हूँ। इंग्लिश का हॉर्नबिल का चैप्टर नंबर 1, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। इसका एक्सप्लेनेशन वाला जो वीडियो है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि इस एक्सप्लेनेशन वाला जो वीडियो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। समझो इस पूरे चैप्टर का निचोड़ है, ठीक है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो फिर आपको ये क्वेश्चन आंसर बिल्कुल समझ नहीं आएंगे। बस क्वेश्चन आंसर आप रट लोगे और एग्ज़ाम में दे पाओगे एग्ज़ाम। तो ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इससे अच्छा है कि आप सबसे पहले अपना एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देख लो, बिकॉज़ वो तो हिंदी में मैंने पढ़ाया, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए अगर आपको देखना है कि ये वाले चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखना है अगर हिंदी में, तो फिर आपको इस साइड पर, आप लोग इस साइड पर देखिए, ब्लैक कलर का बॉक्स होगा, उस जगह पर आपको दिख रहा होगा, लिखा होगा द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। उस जगह लिंक है, उसे आप क्लिक करिए और आसानी से उस वीडियो तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको देखना है तो देख लीजिए, और ज़रूर देखिए। देखना कैसे है, ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ऐसे नहीं मिल रहा है तो फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए या फिर कमेंट बॉक्स, वहाँ पर भी लिंक अवेलेबल है, या फिर प्लेलिस्ट में चली जाइए। क्लास 11 करके प्लेलिस्ट बनी हुई है और उस पर देख लीजिए, क्लास 11 इंग्लिश के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें मिल जाएगा वो वाला वीडियो, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो जो मेरी होगी वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पर होगी। तो अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर वाली जो वीडियो है वो चाहिए तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों में लिंक अवेलेबल है, और प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है ही, तो देख लीजिएगा वो भी, ठीक है। तो आज हम लोग जल्दी से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ओके, देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज खुशवंत सिंह डिस्क्राइब हिज ओल्ड ग्रैंड मदर। यानी कि खुशवंत सिंह जी अपने ग्रैंड मदर के बारे में, जो उनकी बूढ़ी दादी अम्मा है, उनके बारे में कैसे बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, कैसी थी उनकी दादी अम्मा, उन सब के बारे में, ठीक। तो खुशवंत सिंह सेज दैट हिज ग्रैंड मदर वॉज सो ओल्ड दैट शी कुड नॉट गेट एनी ओल्डर. Her face was full of wrinkles. She was short, fat, and somewhat bent. It was unbelievable to imagine that she had once been young and pretty and had a husband. The thought of her being a child once was almost revolting to him. यानी कि जो खुशवंत सिंह जी थी, उनकी जो दादी अम्मा थी वो बहुत ही बूढ़ी थी, और इतनी बूढ़ी थी कि अब और ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी। उनका फेस जो था पूरी तरह से झुर्रियों से भरा हुआ था। वो छोटी सी थी, हल्की सी मोटी थी और झुक कर चलती थी। और उन्हें इस जो खुशवंत सिंह जी थे वो बहुत, मतलब वो विश्वास ही नहीं कर पाते थे। मतलब उनको ये चीज़ सोचने में बहुत मुश्किल होती थी कि क्या कभी मतलब लोग उनके बताते थे, क्योंकि दादी अम्मा एक टाइम था बहुत खूबसूरत थी, एक टाइम था बहुत वो जवान थी। तो ये सब चीज़ें सोचने में कि मेरी दादी अम्मा कभी जवान भी थी, मेरी दादी अम्मा कभी खूबसूरत भी थी जिनके चेहरे में आज इतनी झुर्रियाँ पड़ी हैं। क्या पहले एक टाइम था कि उनका चेहरा बहुत क्लीन था, बहुत क्यूट सा, प्रिटी सा था। तो ये सब इमेजिन करने में खुशवंत सिंह जी को प्रॉब्लम आती थी। वो मतलब इमेजिन करना उनके लिए बहुत टफ होता था, तो नहीं कर पाते थे। और उनका एक हस्बैंड भी ये तो बिल्कुल भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि उन्होंने हमेशा से अपनी दादी अम्मा को अकेले देखा, अपने साथ देखा, तो ये सब नहीं इमेजिन कर पाते थे। और फिर उसके बाद एक बार दादी अम्मा ने उन्हें बताया कि वो बचपन, वो भी एक टाइम था, वो भी खेलती थी, वो भी एक छोटी सी बच्ची हुआ करती थी एक कुछ साल पहले। तो फिर इस बात पर भी वो लोग नहीं बिलीव कर पाते थे। जो खुशवंत सिंह जी थे उनके लिए ये सब बिलीव करना बहुत मुश्किल होता था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव अ पेन पिक्चर ऑफ द नरेटर ग्रैंडफादर एज ही अपीयर्ड इन द पोर्ट्रेट. द पोर्ट्रेट ऑफ द नरेटर ग्रैंडफादर हंग इन द ड्राइंग रूम. ही वोर अ टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स. हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड gave him the look of a 100-year-old man who could have only grandchildren. यानी कि जो इस क्वेश्चन में बताया गया है कि जो ऑथर के, यानी कि खुशवंत सिंह के जो भी दादाजी थे उनके बारे में बताइए कि वो कैसे थे। तो जो दादाजी की फ़ोटो उनके बरामदे, खुशवंत सिंह जी अपनी दादी कहाँ रहते थे तो उस जगह, उसी घर के बरामदे के एक साइड पे उनकी फ़ोटो लगी थी। उस फोटो को देख करके उन्होंने देखा कि मेरे दादू ने टर्बन पहन रखी, यानी कि पगड़ी पहन रखी है, ढीले ढाले कपड़े पहन रखे हैं, उनकी जो दाढ़ी है सफ़ेद रंग की है, वो बहुत ही लंबी है। उसको देख करके उन्होंने कहा कि बिल्कुल 100 साल के हैं लगभग, और उनको देखकर लगता था जैसे उनके ढेर सारे पोते पोतियाँ हों। बिल्कुल लगता ही नहीं था कि उनके कोई बच्चा भी हो सकते हैं, उनकी कोई पत्नी भी हो सकती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा उन्होंने। डायरेक्ट सोचा कि भाई उनके बहुत सारे पोते पोतियाँ होंगी,
ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट कुड द नरेटर नॉट बिलीव अबाउट his grandparents? It was almost unbelievable that the author's grandfather ever had a wife and children. He looked as if he could have only lots of grandchildren. In case of the author grandmother, it was difficult to imagine or believe that she too once used to play as a child, that she was ever young and pretty, or that she too हैड अ हस्बैंड। यानी कि जो नरेटर थे यानी खुशन सिंह जी थे, वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स जो दादा दादी जो थे उनके लिए क्या नहीं बिलीव कर पाते। तो वो देखो उनके लिए ये अनबिलीवेबल था कि जो उनके दादाजी थे उनकी भी कोई वाइफ होगी, उनके भी कोई बच्चे होंगे, ये सब बिलीव नहीं कर पाते थे। वो उन्होंने तो हमेशा से मतलब उन्होंने देखा कि मेरे दादू हैं, दादू 100 साल के हैं और उनके ढेर सारे पोते पोतियाँ होंगे, ऐसे ही उन्होंने उनके बारे में सोचा। और फिर दूसरे केस में ये हुआ कि जो दादी अम्मा हैं उनके बारे में क्या नहीं बिलीव कर पाते। तो दादी अम्मा को वो सोचते थे हमेशा से कि वो जैसी दादी अम्मा अभी दिखती हैं वैसी ही हमेशा रहती होंगी, बट ऐसा नहीं। उनकी जो दादी अम्मा है वो कभी बचपन में छोटी बच्ची रही होंगी, कभी यंग रही होंगी, कभी प्रिटी भी, और एक समय था उनके हस्बैंड भी थे। तो इन सब बातों पे वो यकीन नहीं कर पाते थे, उनके लिए यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल होता था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि why did the narrator's grandmother give the impression of winter landscape in the mountains? यानी कि जो ऑथर थी, ऑथर ने ऐसा क्यों कहा, ग्रैंड मदर को क्यों ऐसा इंप्रेशन दिया कि मेरी जो ग्रैंड मदर है ना वो बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ों की तरह लगती है, ऐसा क्यों कहा? तो इसका आंसर ये है कि द ऑथर्स ग्रैंड मदर यूज टू वियर स्पॉटलेस वाइट क्लॉथ, सी हैड स्लेवरी हेयर वाइट ऑल ओवर, सी लुक्ड लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स कवर्ड विद स्नो, सी रिसाइटेड her prayers all the time, so had a strange expression on her face which was like the peaceful white mountains। यानी कि जो ऑथर हैं उन्होंने हमेशा से ग्रैंड मदर को अपनी देखा कि वो हमेशा बिना धब्बेदार बिल्कुल साफ़ सुथरे कपड़े पहनती थी, वाइट कलर के कपड़े पहनती थी, उनके जो हेयर हैं वो बिल्कुल स्लेवरी थी यानी कि चांदी के तारों के जैसे लगते थे और वाइट थे, और उनको देखकर ऐसा लगता था जैसे कि वो बर्फ़ से ढके हुए जैसे पहाड़ होते हैं ना, वैसे ही सेम टू सेम वैसी उनके फेस से उनकी तुलना करते थे। और उन्होंने देखा अपनी ग्रैंड मदर को और बताया कि उनकी जो दादी अम्मा थी वो हमेशा प्रेयर करती रहती थी, भगवान से प्रार्थना करती रहती थी, और उनके चेहरे पर ना एक बहुत ही शांति छाई रहती थी। जिस तरह से एक बर्फ़ से ढका हुआ पहाड़ होता है ना, जितनी शांति वहाँ होती है ना, ठीक उतनी ही शांति उनके चेहरे पर पाई जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है हमारा कि हाउ डिड द ओल्ड लेडी लुक आफ्टर द नरेटर इन द विलेज। यानी कि जो ओल्ड लेडी थी यानी कि बूढ़ी अम्मा थी वो नरेटर से गांव में कैसा व्यवहार करती थी, किस तरह से रहते थे वो लोग गाँव में। तो देखो आंसर ये है कि द नरेटर वाज लेफ्ट टू द केयर ऑफ हिज ग्रैंड मदर इन द विलेज होम व्हेन हिज पेरेंट्स वेंट टू लिव इन द सिटी। शी लुक्ड आफ्टर द child with care and love. She bathed him, dressed him, fed him, got his school bag ready, and then took him to temple school. She also helped the boy with his lesson। यानी कि क्या हुआ कि जो नरेटर थे उन्होंने देखो सबसे पहले ये क्या, जो नरेटर की मम्मी पापा जो थे उन्हें कुछ काम के लिए जाना पड़ा शायद, इसलिए उन्होंने अपनी नरेटर की जो दादी अम्मा थी ना उनके पास नरेटर को छोड़ दिया। फिर उसके बाद जो नरेटर और दादी अम्मा अब घर पर अकेले बचे, तो दादी अम्मा हमेशा नरेटर का ख्याल रखती थी, उनको सुबह उठाती थी, उठाने के बाद फिर नहलाती थी, कपड़े पहनाती थी, खाना पीना नाश्ता वगैरह कराती थी, उसके बाद स्कूल के लिए तैयार करती थी और उनका बैग तैयार करती थी। फिर उसके बाद उनको साथ में ले करके स्कूल उनको छोड़ने जाती थी। फिर बगल में एक मंदिर पड़ता था तो वो मंदिर में घूमने चली जाती थी, और साथ ही साथ वो अपने पोते की पढ़ाई में हेल्प भी करती थी। तो बहुत ही हेल्पफुल दादी अम्मा थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डिड द ग्रैंड मदर फीड डॉग्स एंड बर्ड्स इन द विलेज एंड देन इन द सिटी, व्हाट डिड द हैबिट टेल अबाउट हर नेचर। यानी कि दादी अम्मा क्यों गांव में डॉग्स को और शहर में बर्ड्स को क्यों, मतलब उनको क्यों खाना पीना खिलाती थी, और उनका ये जो नेचर है वो किस तरह से एक तरह से हैबिट बना था, किस तरह से।
तो आंसर है द ओल्ड लेडी वॉज अ केयरिंग पर्सन. शी हैड अ लव फॉर बर्ड्स एंड एनिमल. इन द विलेज शी थ्रू chapatis to the street dogs. In the city she had no dogs around, so he began to feed little bird. This showed her affection for all living creatures and her noble nature. यानी कि जो ओल्ड लेडी थी वो बहुत ही केयरिंग पर्सन थी, बहुत दूसरों की फिक्र, चिंता फिक्र ये सब रखती थी, और उन्हें ना चिड़िया और पशु पक्षियों से प्यार बहुत था. गांव में वो क्या करती थी, कुत्तों को रोटियां दे देती थी, और शहर में उन्होंने क्या किया, वहाँ पर तो कोई कुत्ता वगैरह मिला नहीं, इसलिए उन्होंने देखा कि भाई चिड़िया हैं, उनसे दोस्ती की और उनको फिर खाना पीना देना शुरू किया. और उनका ये जो अफेक्शन था, जो लगाव था दूसरे जीवों के प्रति, वो ये दर्शाता है कि वो बहुत दयालु थी, वो बहुत ही, उनका जो दिल था वो बहुत साफ था. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन यू से दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ कैन यू से दैट द ग्रैंड मदर वॉज अ डीपली रिलीजियस माइंडेड लेडी. यानी कि आप कैसे कह सकते हैं कि वो जो दादी अम्मा थी वो एक अत्यंत धार्मिक विचार वाली महिला थी, कैसे कह सकते हैं. सो आंसर है हमारा द ऑथर्स ओल्ड ग्रैंड मदर वॉज डीपली रिलीजियस माइंडेड lady. She all day long counted the beads of rosary and recited prayers. She read scriptures inside the temple. She was distributed to know that there was no teaching about God and scriptures at the city school. She fed the dog in the village and the birds in the city. यानी कि जो ऑथर थे उन्होंने कहा कि भाई हाँ, जो ऑथर की जो दादी अम्मा थी वो अत्यंत धार्मिक विचार वाली महिला थी, क्योंकि वो दिन भर जो माला होती है ना उसका जाप करती रहती थी और हमेशा प्रेयर करती रहती थी, और जो मंदिर होता है ना, मंदिर के अंदर जा कर के हमेशा धार्मिक पुस्तकों का वो अध्ययन करती थी. और उन्हें इस बात का भी थोड़ा मतलब दुख रहता था कि भाई हम शहर के स्कूलों में तो धार्मिक ग्रंथों के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं देते हैं, बट वो गांव में जब थी तो वो अपने पोते को धार्मिक ग्रंथों के बारे में ज्ञान देती थी. इस बात के लिए उनको दुख होता था कि आप वो नहीं दे पाती हैं, अपने जो पोता है उसको नहीं दे पाती हैं धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान. और वो जो कुत्तों को खाना देना और चिड़ियों को खाना देना ये सब उनको काफ़ी अच्छा लगता था. तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि भाई वो एक अत्यंत धार्मिक विचार वाली महिला थी. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग. वॉट वॉज दैट थॉट एंड वाई वॉज इट डिस्गस्टिंग. यानी कि ऐसा ये विचार ये बहुत ही विद्रोहपूर्ण था, इसका मतलब ये हुआ. और वो विचार क्या था और ये क्यों विद्रोहपूर्ण था, अभी आपको समझ नहीं आएगा. पहले आंसर समझ लीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन समझिए, ठीक है. देखिए आंसर है द ओल्ड ग्रैंड मदर ऑफ्टन टोल्ड द चिल्ड्रन ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड. इट सीम्ड absurd or unbelievable and even indecent on her part. The children treated those stories like fable. They found it hard to believe that their grandmother could have ever been young and pretty. They had always seen her an old lady, so they like to think of her only as their grandmother. यानी कि क्या होता है कि जो ओल्ड ग्रैंड मदर हैं वो बच्चों को बताती हैं कि पहले हम भी इस तरह के गेम खेलते थे. तो फिर जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे जो भी बच्चे होते हैं और जो खुशन सिंह जी होते हैं, उनको बिलीव करना बहुत मुश्किल होता था कि अरे दादी अम्मा तो इतनी बूढ़ी हैं, वो कैसे खेल सकती है, अभी तो नहीं खेलती हैं, पहले फिर कैसे खेलती होंगी, हमने तो हमेशा से उनको ऐसे ही देखा है. तो जो बच्चे होते हैं, खुशन सिंह जी थे, उन्होंने मतलब वो बिलीव ही नहीं कर पाते थे कि उनकी दादी अम्मा भी पहले कभी खेलती थी. उनको लगता ही नहीं था कि दादी अम्मा भी कभी बच्ची हो सकती हैं. और तो वो हमेशा सोचते थे मेरी दादी अम्मा कोई स्टोरी सुना रही हैं, बस ऐसे ही बोल रही हैं. उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता था कि दादी अम्मा भी कभी यंग हो सकती थी, कभी प्रिटी थी. ये सब थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि उन्होंने हमेशा से अपनी दादी अम्मा को बूढ़ी ही देखा है, और अब भी बूढ़ी देख रहे हैं, पहले भी बूढ़ी देखा था. तो इसलिए वो नहीं बिलीव कर पाते थे, और यही जो विचार है उनके लिए थोड़ा कठिन था, विद्रोहपूर्ण था. बस इसी विचार के बारे में क्वेश्चन में पूछा. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स व्हेन वॉज द फ्रेंडशिप सीमेंटेड एंड ब्रोकन. यानी कि मेरी दादी अम्मा और मैं बहुत ही अच्छे गुड फ्रेंड्स थे, बहुत ही अच्छी दोस्ती थी हमारी. बट ये दोस्ती कब मतलब शुरू हुई, कब दोस्ती इतनी पक्की हो गई, या फिर और तो और ये मतलब दोस्ती कब शुरू हुई और कब टूटी, इसके बारे में पूछा गया. तो फिर
देखिए, द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर बिकेम गुड फ्रेंड्स इन द विलेज होम. द ग्रैंड मदर प्रिपेयर्ड फॉर him for school and accompanied him there. They were together almost the whole day. Her affection and care lasted until her last breath. But in between, when they lived together in the city, that link grew. The author studied in an English school and was not taught about God and scriptures at all. Look, now she could not help him with his studies. Finally he got a room of his own, and this made her withdraw from him, but the friendship was broken only after she had died. यानी क्या होता है कि जो ऑथर हैं वो और ग्रैंड मदर वो बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं. कब? गाँव में. और जो गाँव में क्या करती हैं दादी अम्मा, गाँव में दादी अम्मा उनको स्कूल के लिए तैयार करती हैं, उनके साथ हमेशा रहती हैं. वो लोग पूरा दिन साथ में गुजारते हैं और उनका एक दूसरे के प्रति अफेक्शन रहता है, मतलब एक दूसरे के प्रति लगाव रहता है, एक दूसरे के प्रति केयर रहती है ये दोनों की. और जो दादी अम्मा थी ना, वो उन्होंने ना मतलब अंतिम क्षणों तक, अंतिम सांस तक अपने पोते को बहुत ही प्यार किया. अंतिम क्षण तक उतना ही उनके दिल में लगाव था जितना कि पहले था. हमेशा से बहुत प्यार करती थी वो उन्हें. और बट जैसे ही वो शहर में आई थी ना, तो उनकी दोस्ती की जो धागा होता है ना, वो मजबूत धागा थोड़ा सा कमज़ोर सा हो गया, क्योंकि उनके बीच का जो कनेक्शन था स्कूल से घर से स्कूल, स्कूल से घर, वो थोड़ा सा टूट गया था, ब्रेक हो गया था. इस शहर में तो ऐसा हुआ नहीं. शहर में तो अलग ही होने लगा कि भाई बस आती थी, बस ले जाती थी, और इंग्लिश मीडियम में स्कूल में पढ़ता था, तो इसलिए दादी अम्मा कहाँ उसकी पढ़ाई में ना तो हेल्प कर पाती थी, ना तो स्कूल छोड़ने जा पाती थी. तो फिर उसके बाद क्या होता है कि जो ऑथर हैं वो इंग्लिश मीडियम में स्कूल में पढ़ते हैं, और ना तो उन्हें कोई भगवान से रिलेटेड जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं ना तो उसका ज्ञान दिया जाता है. इस बात का भी दादी अम्मा को बहुत दुख होता है. और जो दादी अम्मा होती हैं वो उनकी पढ़ाई में कोई हेल्प नहीं कर पाती हैं, इसका भी बहुत दुख होता है. फिर एक दिन क्या होता है कि उन दोनों को अलग अलग रूम में सेपरेट हो जाते हैं. पोते को अलग रूम दे दिया जाता है, दादी अम्मा को अलग. फिर और ज़्यादा दादी अम्मा की जो दोस्ती थी उसमें और ज़्यादा दूरियाँ आ जाती हैं. और आखिरकार जब वो उनकी दादी अम्मा होती हैं, एक दिन ऐसा आता है कि वो दादी अम्मा हमेशा के लिए इस दुनिया से जाने वाली होती हैं, यानी कि उनकी डेथ होने वाली होती है. और जिस दिन डेथ हुई बस उसी दिन उनकी दोस्ती का द एंड हो जाता है. ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डिड द ग्रैंड मदर अकम्पनी द नरेटर टू द स्कूल? द ग्रैंड मदर वॉज क्वाइट डोटिंग एंड वेरी अफेक्शनेट टूवर्ड हर ग्रैंडसन, यानी कि जो ग्रैंड मदर थी वो बहुत प्यार करती थी अपने पोते से. द ऑथर वॉज अ स्मॉल बॉय फॉर हिज सेफ जर्नी टू एंड फ्रॉम स्कूल. सी वेंट विद हिम टू द टेम्पल स्कूल. सी यूटिलाइज्ड हर टाइम रीडिंग स्क्रिप्चर इन द टेम्पल. यानी कि जो ऑथर हैं वो बहुत ही छोटे बच्चे थे, और उनके स्कूल जो दादी अम्मा थी वो इतने छोटे बच्चे को इसलिए स्कूल छोड़ने जाती थी क्योंकि भाई उनकी सेफ्टी के लिए कि सही सलामत स्कूल पहुंच पाएँ. और फिर उसके और साथ ही साथ जो उनका स्कूल था मंदिर के बगल में ही था, तो दादी अम्मा स्कूल छोड़ने के बाद मंदिर भी घूम लेते थे. साथ ही साथ उनका जो और बाकी जो समय बचता था वो मंदिर के अंदर धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने में यूटिलाइज कर लेती थी, बस सिंपल. फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट मेड द ग्रैंड मदर अनहैप्पी इन द सिटी? यानी कि ऐसा क्या था जो ग्रैंड मदर को शहर में दुखी हो रही थी, ऐसी क्या बात थी? तो इन द सिटी द फ्रेंडशिप बिटवीन द ओल्ड लेडी एंड द लिटिल ग्रैंडसन came under strain. She was disturbed because she could not go with him to school nor help him with his lessons. She did not approve of English education, particularly the music lesson. The author, as he grew up, got a room of his own. The growing distance between them upset her. All this made her unhappy. यानी कि क्या होता है कि जो शहर में उनकी दोस्ती के जो दादी अम्मा थी और जो छोटा सा प्यारा सा ग्रैंडसन था उनके बीच में एक खिंचाव सा आ गया था. उनकी दोस्ती के बीच में खिंचाव सा आ गया था क्योंकि वो उनके साथ स्कूल नहीं जा पाती थी. इस वजह से और वो दुखी हो गई, ना तो उनकी पढ़ाई में कुछ हेल्प करवा पाती थी, और जो इंग्लिश एजुकेशन थी वो उनके नहीं पल्ले पड़ती थी. और साथ ही साथ उनको जो म्यूज़िक सीख रहे थे, जो हमारे ऑथर थे वो स्कूल में म्यूज़िक सीख रहे थे, तो वो भी उनको नहीं समझ आ रहा था, क्योंकि उनको उनके अकॉर्डिंग म्यूज़िक सीखना उन लोग का काम नहीं, उन्हें पसंद नहीं था म्यूज़िक सीखना इस टाइप से. तो जो ऑथर थे वो बड़े हो रहे थे और उनका अलग अलग रूम में सेपरेट होना
और ये जो मतलब बड़े होना फिर अलग अलग रूम में सेपरेट होना इस वजह से भी काफ़ी दुखी हुई। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके उनकी जो बीच की जो डिस्टेंस दूरियां थी ना वो धीरे धीरे करके बढ़ती गई और फिर इसी वजह से वो काफ़ी दुखी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, व्हाट वाज द ग्रैंड मदर एटीट्यूड टुवर्ड इंग्लिश एजुकेशन एंड म्यूजिक लेसन एट स्कूल? द ओल्ड ग्रैंड मदर वाज ओल्ड फैशन्ड in her thinking and she herself was not much educated. She did not believe in the things they taught in English school. She was against English education as it imparted no religious teaching. She was of the view that music was meant only for beggar and prostitutes. यानी कि क्या होता है, जो दादी अम्मा थी उनके अकॉर्डिंग इंग्लिश एजुकेशन और म्यूज़िक लेसन, जो इंग्लिश मीडियम की जो एजुकेशन होती है और जो म्यूज़िक सीखना है स्कूल में, ये सब के बारे में दादी जी का क्या मतलब विचार था। तो दादी अम्मा बहुत ही ओल्ड फैशन की थी, यानी कि उनको पुराने ज़माने पर विश्वास रखती थी, मतलब बहुत ही पुरानी सोच की थी इस टाइप में। और उनको मतलब बहुत ज़्यादा वो पढ़ी लिखी भी नहीं थी और वो मतलब इंग्लिश स्कूल में पढ़ने पे बिलीव नहीं करती थी। उनको मतलब इंग्लिश एजुकेशन के ख़िलाफ़ थी एक तरह से। और क्योंकि इंग्लिश एजुकेशन इंग्लिश स्कूल में किसी भी तरह से धार्मिक ग्रंथों के बारे में पढ़ाते नहीं थे, इसलिए वो उनको अच्छा नहीं लगता था कि भाई इंग्लिश स्कूल में क्यों पढ़ना फिर इस तरह से। और साथ ही साथ वो म्यूज़िक इसलिए नहीं सिखाना चाहती थी अपने पोते को क्योंकि म्यूज़िक सीखना उनके अकॉर्डिंग भिखारियों का काम था या फिर कुछ मतलब कुछ अलग जाति के लोगों का, एक विशेष जाति के लोगों का ये काम था। इस तरह से उनका ऐसा मानना था, तो इसलिए वो मतलब उन खिलाफ थी इंग्लिश एजुकेशन और म्यूज़िक सीखने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन द नरेटर एंड हिज ग्रैंड मदर एंड व्हेन वाज इट ब्रोकन? यानी कि ऐसा कौन सा कॉमन लिंक था नरेटर और ग्रैंड मदर में, जो कि ऐसा क्या कॉमन लिंक था। और दूसरी चीज़ ये कि वो कॉमन लिंक कब टूटा? तो द कॉमन लिंक बिटवीन द ओल्ड लेडी एंड हर ग्रोइंग अप ग्रैंडसन was that they shared the same room in the city for several years. It was broken when he went to university and got a room of his own. She was left alone but she accepted her aloofness quietly. यानी कि जो उनके बीच का जो कॉमन लिंक था उन दोनों का ये था कि वो लोग कई सालों से एक ही रूम में रहते थे, तो जब दो लोग एक रूम में रहते हैं तो थोड़ी बहुत तो बातचीत होती है, इसकी वजह से थोड़ा सा एक लिंक बना रहता है। और बट कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद वो जो उनका पोता था वो यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हो गया, तो उससे क्या हुआ, वो लोग अलग अलग रूम में सेपरेट हो गए। इससे क्या हुआ, उनका जो लिंक था, कॉमन लिंक था, वो टूट गया। और फिर उसके बाद जो दादी अम्मा थी वो अकेली पड़ गई, बट इस चीज़ को भी उन्होंने शांति से एक्सेप्ट कर लिया और कुछ भी नहीं कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड द ओल्ड ग्रैंड मदर कीप हरसेल्फ बिजी इन द सिटी होम? यानी कि किस तरह से वो अपने शहर के होम में, जब शहर वाले घर पर जब वो रहती थी तो किस तरह से वो अपने आप को बिजी रखती थी। तो व्हेन द ऑथर गॉट अ रूम ऑफ हिज ओन in the city home, the old lady accepted her aloofness calmly. She worked on her spinning wheel all day long and recited her prayers. Only in the afternoon did she take a half-hour break to rest and to feed the birds. यानी कि क्या होता था कि जब ऑथर सिटी में आए तो फिर उन्होंने खुद से अलग रूम में रहने लगे। इस चीज़ को भी दादी अम्मा ने मतलब शांतिपूर्वक एक्सेप्ट कर लिया। फिर उसके बाद वो क्या करती थी, पूरा दिन चरखे को चलाने में अपना एक चरखा होता था उस पर काम करती रहती थी पूरा दिन। और फिर थोड़ी देर बाद थोड़ा सा समय निकालती थी अपनी प्रार्थना के लिए। फिर उसके बाद जब आधा घंटा होता था उनके पास दोपहर का, जब आधा घंटा रहता था तब वो थोड़ा सा आराम करती थी और चिड़ियों को क्या खाना खिलाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द ग्रैंड मदर फ्रेंडशिप विथ द स्पैरो इन द सिटी। तो आंसर ये है कि द ओल्ड ग्रैंड मदर लॉस्ट इवन द लास्ट लिंक ऑफ फ्रेंडशिप विथ द ऑथर, सो शी मेड फ्रेंड्स विथ द स्पैरो। इन द आफ्टरनून शी थ्रू स्मॉल बिट्स ऑफ bread to the birds who even sat on her shoulder and her head. After her death the sparrow also grieved for her. Thousands of them made
a circle round her. They made no noise, no movement. They refused to eat the crumbs offered to them. They flew away only after her death body was taken away. क्या होता है देखिए, जो दादी अम्मा और चिड़िया की जो दोस्ती हो गई थी शहर में, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो फिर जो दादी अम्मा थी और उनका दादी अम्मा और जो चिड़िया थी वो एक देखो अपने पोते से दोस्ती टूट जाने के बाद उन्होंने अपनी दोस्ती चिड़ियों के साथ कर ली। अब उनकी और चिड़िया वो हमेशा मतलब क्या रहता था कि जब दोपहर का समय होता था तब दादी अम्मा उनको छोटी छोटी रोटी की टुकड़ी दे देती थी, तो चिड़िया जो होती थी वो खा लेती थी और कभी उनके सर पे बैठी रहती थी, कभी उनके कंधे पे, कभी हाथ पर, इस तरह से बैठी रहती थी। फिर लेकिन कुछ सालों बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो फिर क्या होता है कि जो चिड़िया होती हैं वो आती हैं और सोचती हैं कि जब उन्हें पता चलता है कि अरे आज अब वो जो दादी अम्मा अब वो नहीं रही हैं, तो बहुत सारी मतलब हज़ारों की यानी कि सैकड़ों नहीं हज़ारों की संख्या में वो चिड़िया आती हैं और सर्कल गोल गोल मतलब गोल कतार में वो आकर के बैठ जाती हैं बिना किसी आवाज़ में, बिना किसी मतलब मूवमेंट के। और उस दिन जो भी रोटियां वगैरह भी फेंकी गई थी उस दिन उन्होंने बिल्कुल भी नहीं खाई, क्योंकि वो उन्हें पता था कि जो दादी अम्मा थी वो अभी दुनिया से चली गई हैं। और वो लोग तब तक नहीं गई जब तक कि दादी अम्मा की जो बॉडी थी, डेड बॉडी जो थी वो वहाँ से हटा नहीं ली गई। तो तब तक वो लोग वहीं बैठी रही, उनका शोक मनाती रही। उन्हें पता चल गया था कि उनकी जो दादी अम्मा है वो उस दुनिया से नहीं रही, इसलिए वो उन्होंने भी शोक मनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, and at her age one could never tell what was it that one could never tell। यानी कि ऐसा क्या था जो यानी कि उनकी उम्र में ऐसा क्या था जो कहा नहीं जा सकता है। तो पूछा जाता है मतलब ऐसा क्या चीज़ था जो उन्होंने नहीं कहा। तो देखो, द ऑथर वॉज गोइंग अब्रॉड फॉर हाई स्टडीज़ फॉर 5 years। ही हैड अ फियर दैट द ग्रैंड मदर वुड बी बैडली अपसेट and might not be able to bear the separation. At her age she could die any day, any moment. Nobody could tell how long she would stay alive। यानी कि जो ऑथर थे वो विदेश जब जा रहे थे अपनी हायर स्टडीज़ को कंप्लीट करने के लिए, वो भी 5 years के लिए, तब उन्हें एक डर लग रहा था कि जो दादी अम्मा है भाई वो बहुत बूढ़ी हो गई हैं, पता नहीं आज से 5 साल बाद मेरी दादी अम्मा मुझे मिले या ना मिले, क्योंकि अब वो काफ़ी बूढ़ी हो गई हैं। दूसरी चीज़, मुझसे दूर जाने, मैं उनसे दूर जा रहा हूँ, तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे बिछड़ने की वजह से वो डिप्रेशन में आ जाए और जल्दी उनकी डेथ हो जाए। तो कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता था। तो यही चीज़ है कि यही क्वेश्चन पूछ रहे थे कि ऐसा क्या नहीं कह सकते थे। तो यही नहीं कह सकते थे कि दादी की कभी भी डेथ हो सकती है, उन 5 सालों में भी हो सकती है, 5 साल बाद भी हो सकती है, बट दादी ने तो जिंदा रह के दिखाया और अपने पोते से दोबारा मिली भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ हाउ ग्रैंड मदर saw the narrator ऑफ एट द स्टेशन एंड देन सेलिब्रेटेड हिज होम कमिंग। यानी कि जब नरेटर थे वो स्टेशन पर वापस आए, 5 साल बाद वापस जब घर लौटे, तो दादी जी ने किस तरह से उनको घर वापसी की खुशी में किस तरह से जश्न मनाया। तो द ओल्ड ग्रैंड मदर वेंट टू द रेलवे स्टेशन टू सी हर डियर ग्रैंड सन ऑफ। सी showed no sentiment, no emotion. She only kissed his forehead. She was still there to receive him at the end of 5 years. She seemed to be very happy. In the evening, she celebrated his homecoming by singing song and beating the drum. She was so tired and she was taken ill and she died the next day। क्या होता है कि जो दादी अम्मा है वो उनको रेलवे स्टेशन पर छोड़ने जाती हैं अपने पोते को, और उस समय उनके चेहरे पर कोई भी भावना दिखा नहीं रही थी, यानी अपने पोते से छुपा रही थी। बस उन्होंने अपने पोते के माथे को चूमा और उसके बाद उन्होंने विदा कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने फिर 5 साल बाद उसी स्टेशन पर फिर उन्होंने अपने पोते से मिली और मिलकर के बहुत खुश हुई। और उसी शाम पर उन्होंने अपने पोते की घर वापसी की खुशी में खूब गाने गाए, ढोल वगैरह बजाए, जो ढोलक होती उसको बजाया। और वो इतनी थक गई थी ना, मतलब इतनी ज़्यादा थक गई कि उनकी तबीयत ख़राब हो गई, और तबीयत ख़राब हो जाने के बाद दूसरे दिन वो इस दुनिया से चल बसी, यानी कि इस दुनिया से चली गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओनली वंस डिड द ग्रैंड मदर नॉट प्रे, व्हेन एंड वाई डिड सी ब्रेक दैट रूटीन। यानी कि दादी अम्मा ऐसा क्या था
यानी कि एक बार उन्होंने प्रेयर उस दिन नहीं करी थी, बट कब नहीं की और क्यों नहीं की, उन्होंने अपना ये जो डेली रूटीन है वो क्यों तोड़ दिया। तो जो दादी अम्मा थी वो द ग्रैंड मदर वॉज वेरी पंचुअल एंड रेगुलर इन हर प्रेयर्स एंड काउंटिंग ऑफ बेड्स। सी मिस्ड दैम ओनली ऑन द डे ऑफ रिटर्न of the author from abroad. She collected some women, got an old drum, beat it and sang of the author's homecoming. That was the only day in her life when she broke the routine. यानी कि जो दादी अम्मा थी वो बहुत ही अपनी चीज़ों की पाबंद थी और नियमित थी, हमेशा प्रेयर करने के लिए, हमेशा भगवान की प्रार्थना करने के लिए और जो उनकी माला थी माला का जाप करने के लिए। बट उन्होंने एक दिन उन्होंने इस काम को नहीं किया बिकॉज उनके जो पोते थे वो विदेश से आने वाले थे, इसलिए उन्होंने नहीं किया प्रार्थना उस दिन। और उन्होंने उसकी जगह पर ढेर सारी औरतों को बुलाया और पुराना एक ढोलक लिया, उसको बजाया और गाना गाया। अपने पोते की घर वापसी हुई थी तो इस चीज़ की खुशी मनाई उन्होंने। बस वही उनका आखिरी दिन था जिस दिन उन्होंने अपने रूटीन को तोड़ दिया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब इन अ ब्रीफ हाउ द ओल्ड लेडी डिस्क्राइब इन ब्रीफ हाउ द ओल्ड लेडी डाइड पीसफुली। यानी कि किस तरह से जो दादी अम्मा थी वो एक शांतिपूर्वक इस दुनिया से गई। तो बिकॉज ऑफ ओवर स्टेनिंग एट सच एन ओल्ड एज द ग्रैंड मदर वॉज टेकन इल। शी knew that for certain that her end was near, so she declined to talk to anybody. She wanted to spend the last moment of her life praying and telling the beads of her rosary. Then slowly her lips stopped moving and rosary fell from her lifeless fingers. Thus she died peacefully. यानी क्या होता है कि जो दादी अम्मा थी उनकी काफ़ी एज हो गई थी, एज होने की वजह से उसके बाद फिर दूसरी बात ये भी थी कि उनके ऊपर काफ़ी मतलब वो तनाव में भी थी, डिस्प्रेस हो गई थी अपने बेटे से दूर जाने की वजह से, अपने पोते से दूर जाने की वजह से। तो इस वजह से जब इतना डिप्रेस हो गई ना, फिर उस वजह से उनकी बीमार पड़ गई और बीमार पड़ने की वजह से उनकी डेथ हो गई। वो जानती थी कि उनका जो अंतिम समय है ना वो आने वाला है, इस वजह से वो किसी से बात नहीं करना चाहती। वो केवल और केवल अपना जो अंतिम क्षण था ना वो केवल और केवल भगवान की प्रार्थना करना चाहती थी और जो माला का जाप होता है वो केवल वही करना चाहती थी। और आखिरी बार उनके जो होठ थे वो चल रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे और उनके हाथ तो वो अचानक से रुक जाते हैं और जो उनके हाथों में जो माला का जो जाप करी थी वो भी उनके हाथों से जो माला थी वो गिर जाती है और इस तरह से उनकी शांतिपूर्वक डेथ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ एंड वाई डिड द स्पैरो मॉर्न द डेथ ऑफ द ओल्ड ग्रैंड मदर। यानी कि किस तरह से, कैसे और क्यों जो स्पैरो थी, चिड़िया थी, वो दादी अम्मा की डेथ का शोक मना रही थी। तो द एसोसिएशन और फ्रेंडशिप ऑफ द ओल्ड लेडी विथ द स्पैरो बिगन इन द सिटी लेफ्ट अलोन। सी सॉट द कंपनी ऑफ द स्पैरो, सी फेड दैम एवरी डे इन द आफ्टरनून। द बर्ड became very friendly and attached with her, so they felt brave when she died. They gathered around her and sat quietly until the dead body was carried off। क्या होता है कि जो दादी अम्मा और जो चिड़िया थी उनके बीच में जो दोस्ती जो लगाव शुरू हुआ था ना शहर में, वो बहुत ज़्यादा स्पेशल था। जब दादी अम्मा इस दुनिया से चली गई तब चिड़िया बहुत बार उनको फील हो रहा था कि हम लोग किस तरह से हम लोग का एक कनेक्शन हो गया था। वो हमें खाना खिलाती थी हर रोज़ और जो दादी अम्मा थी वो काफ़ी ज़्यादा उनकी चिड़ियों के साथ काफ़ी फ्रेंडली थी, काफ़ी जुड़ाव महसूस करती थी। और फिर एक दिन जब पता चला चिड़ियों को कि उनकी दादी अम्मा नहीं रही तो उन चिड़ियों ने दुख जताया अपनी दादी अम्मा के चले जाने का। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो वो उनके चारों तरफ बैठ गई और बहुत ही शांत रही, तब तक नहीं उड़ी जब तक कि उनकी डेड बॉडी वहाँ से उठा नहीं ली गई, यानी कि वहाँ से हटा नहीं दी गई। ठीक है, तो आई होप आपको सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। और अगर इसके बाद अब आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी अगर आप प्रिपेयर करने हैं तो प्लीज़ इधर से आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स इन दोनों में ही लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिए लॉन्ग क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो। क्योंकि अगर आपने शॉर्ट और लॉन्ग दोनों ही कंप्लीट कर ली तो पेपर में तो आपको समझो 50% पेपर तो आपका ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, तो बिल्कुल भी मत भूलना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और
कमेंट करिए। ठीक, बाय।